हो गया। हाय दोस्तों, तो मैं सिकेश सर, आप सभी को सिकेश पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 2 हिंदी का पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है दही वाली मंगम्मा। पाठ का एक सारांश पढ़ेंगे एकदम देहाती मॉडल कहानी के जैसा, जिसमें आइए हम लोग पढ़ते हैं पहले लेखक का परिचय। तो ये जो दही वाली मंगम्मा पाठ का लेखक है, जिनका नाम है श्रीनिवास, और इनका जन्म जो हुआ वो जन्म हुआ 6 जून 1891 ईस्वी में कर्नाटक के एक जगह है जहाँ पे जिसका नाम क्या है, कोलार नाम है, में इनका जन्म हुआ। और अगर देखा जाए लेखक का पूरा जो नाम अगर है तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। पूरा नाम इनका जो है मस्ती वेक्टस है ना, अमयंगार नाम है इनका पूरा नाम, लेखक का पूरा ये नाम हुआ। जिसमें हम लोग अगर देखा जाए, अच्छा ये लेखक इतना ही यानी कहा जाए कि खुश नसीब दिल के थे कि देखिए इनका जन्म जो हुआ भाई 6 जून का हुआ और मौत भी हुआ कब, 6 जून का ही हुआ। देखिए कितना यानी लकी व्यक्ति हैं, यानी 6 जून 1986 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मौत हो गई। आगे की बात अगर देखा जाए, ये जो कहानी है जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, और कन्नड़ भाषा में ये लिखा गया कहानी को हिंदी में रूपांतरण करने का काम किए वो व्यक्ति का नाम है, जैसा कि आपको देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है B.R. नारायण। क्या नाम है, B.R. नारायण नाम है। अब देखिए इस पाठ का हम लोग परिचय अगर देखा जाए, तो इस पाठ का परिचय में इसमें देखिए हमने लिखने का काम किया है। प्रस्तुत कहानी दही वाली मंगम्मा में अगर देखा जाए भावना प्रधान कहानी है। इनमें 2 पीढ़ियों की भावनाओं को लेखक ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत करने का काम किया है, जिसमें आपको इस कहानी में मैं बताऊंगा कुछ पात्र भी आएंगे, उन पात्र की कहानियों को मैं बताऊंगा। आगे की बात इसमें यह है कि यहाँ पे यह कहानी एक दही बेचने वाली की है, जो परिवार में सब पर अपना दहाक जमाना, यानी जो कहा जाता है देहात से लेकर हर चीजों में देखिएगा लोग अपना चाहता है कि मेरी क्या हो, दहाक। जिसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे लाइव चल जाने के कारण ऐसा आपके साथ घटना मेरे साथ घट गई, मैं आपके साथ नहीं, मेरे साथ शायद ऐसा घटना आपके साथ ना घटे। चलिए मैं फिर से आता हूँ यहाँ पे। जो परिवार में अपना यहाँ अगर देखा जाए तो सब पर वो अपना दहाक जमाना चाहती है, कौन, मंगम्मा, और उसकी एक बहू है जिसका बहू का नाम है नजम्मा। तो बहू जो चाहती है कि परिवार में सब पे दहाक जमे मेरा, यानी वो अपना दहाक जमाना चाहती है, कौन, नजम्मा। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो जाती है। इस कहानी में ये चीज है, तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इस देखिए इसमें जो चैप्टर है, चैप्टर में कुछ पात्र परिचय आपको मैं करा दे रहा हूँ। इस पाठ में देखिए कौन कौन है पार्टिसिपेट किए हैं। एक लेखक के पास ये सारी कहानी जाकर सुनाने का काम करती है, जिसका नाम है मंगम्मा। मंगम्मा जो है, और इनकी एक बहू है जिनका नाम है नजम्मा, और एक इनके पोते, किनका, तो यानी मंगम्मा का पोता, यानी कहने का मतलब है नजम्मा का बेटा, है ना। अब इसमें अगर देखा जाए तो विशेष रूप से ये चर्चा नहीं किया गया है कि नजम्मा का पति कौन था, नजम्मा का पति कौन है, उनका नाम क्या है, ऐसा कोई विश्लेषण कर इसमें चर्चा नहीं किया गया। हाँ, अब इसमें हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। कहानी ये है कि यह जो है मंगम्मा जो है अवलूर के पास एक बेटकपुर गांव पड़ता है, उसी गांव में रहती है, और वहां से वो क्या करती है, दही बेचने का काम करती है। और वह दही बेचने चली जाती है कहाँ, प्रतिदिन अगर कहा जाए तो वह दही बेचने बेंगलुरु चली जाती है ना। कहाँ चला जाती है, बेंगलुरु चली जाती है। अब बात क्या है इस कहानी में अगर देखा जाए तो बड़ा ही कहानी यानी हम कह सकते हैं एक देहात की मॉडल से अगर देखा जाए तो बड़ा ही बहुत ही यानी हम कह सकते हैं दर्दनाक कहानी है। ये जो सारी कहानियां का जो है विवरण जो देने का काम करती है, वो क्या करती है, लेखक की एक माँ है, उन्हीं के माँ के पास से जाकर सारी अपनी दूध यानी दुर्दशा जिसको बोला जाता है, जितनी भी उनके पास जो घटना घटती है वो सारी घटनाओं को जाकर क्या करती है, सुनाने का काम करती है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इनकी बहू का अगर देखा जाए नजम्मा,
है ना। बात ऐसा है कि बहुत ही अच्छी तरह से इनके घर के परिवारिश अगर देखा जाए तो जब यानी नजम्मा के पति थे, यहाँ तक जिक्र किया गया है, पति थे तो घर का परिवारिश बहुत अच्छी ढंग से चल रहा था। चलने के बाद पति का देहांत हो जाता है। अभी देहांत कब हुआ उसका भी जिक्र इसमें किया नहीं गया है पाठ में, लेकिन देहांत हो जाने के कारण थोड़ी सी घर में अगर देखा जाए सुंदरता घट जाती है, लेकिन फिर भी पूरे माथे पर लोड लेकर चलने का काम करती है कौन? मंगम्मा। मंगम्मा चलने का काम करती है। इसके बाद यह क्या करती है? दही बेचती है और दही बेचते हुए अपने घर के पूरे परिवारिश को चलाने का काम करती है। लेकिन बात ऐसा होता है कि इनके मन में एक विचार ऐसा हुआ, इनका यानी इनकी बहू का, नजम्मा का, कि मेरा इस घर में क्या हो, अधिकार हो। इस बात को लेकर दोनों के बीच में एक छोटा सा टनमन यानी कहा जाता है कि झगड़ा उत्पन्न हो गई, जिसके कारण ऐसी झगड़ा उत्पन्न हुआ कि दोनों में ऐसी बंटवारा होने के कागर पर आ गया। अब बात ऐसा है कि ये सारी कहानियां का विवरण जाकर सुनाने का काम करते हैं कौन? यानी मंगम्मा। कहाँ? तो बेंगलोर में पड़ता है। कहाँ? लेखा का घर बनाए हुए थे। ऐसा जिक्र नहीं है कि लेखा का पूरा, लेकिन ये दही बेचने कहाँ जाते हैं? बेंगलोर। तो वहीं पे जाकर ये लेखक है ना के घर में सारी कहानियां जाकर सुनाने का काम करती है। अब बात ऐसा है कि दोनों के बीच में थोड़ी सी विवाद हो जाती है, घर में दरारें पड़ जाती है, जिसके कारण बना हुआ परिवार है बिखर जाता है। अब बात ऐसा है, जब ऐसा हो जाने के कारण मंगम्मा क्या करती है, जितने भी पैसे को जो कमाने का काम करती है वो अपने कॉस्मेटिक जो बोला जाता है श्रृंगार वगैरह होता है वो सारे अपने सुंदरता पर वो खर्च करने लगती है ना। इस तरह का वो खर्च करने लगती है कौन? मंगम्मा। यह बात को देखकर लोगों में आओ के गांव के शहर के लोगों को देखते हैं भाई, आपने देखा होगा, सब व्यक्ति जानता है कि बड़ा ही ट्यूब टॉप में चलता है तो लोग समझता है अरे यार कहाँ से ला रहा है ना। तो सारा कॉस्मेटिक पर वो खर्चा करने लगती है और थोड़ा सा घर में बहू भी थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाती है कि इतना कहाँ से पैसे ला रही है। ये सारा पैसा का अधिकार किसके पास होना चाहिए? मेरे पास होना चाहिए। बात ऐसा है कि इसी के बीच में अगर देखा जाए तो उसी का गांव का एक रहने वाला व्यक्ति है जिसका बात यहाँ पे आता है, जिसका नाम है, एक जुएरी है जिसका नाम है रंगप्पा। क्या नाम है? रंगप्पा। और रंगप्पा पूरी तरह से यानी क्या करता है, मंगम्मा को अपने जाल में फंसाने का काम करता है। अब बात ऐसा है कि जिस रास्ते से ये कौन मंगम्मा गुजरती है वो रास्ते में एक कुआं पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछा हुआ प्रश्न है। कुआं पड़ता है, उसका नाम क्या है? अमराई का कुआं। वही कुएं से होकर वो क्या करती है? गुजरती है। तो उसी समय रंगप्पा क्या करता है? उसके पीछे पीछे थोड़ा सा चलना स्टार्ट करता है। अब उसकी लालच ये होता है कि क्यों ना इससे पैसे को हम अर्जित कर ले और लेकर पैसे में, अब जुएरी है भाई तो जुए खेलेगा। ऐसा थोड़ी है कि गाय भैंस खरीद के वो दूधशाला खोलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जुएरी करता है भाई, जुआ हुआ खेल रहा। के बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि एक दिन पीछा किया, दूसरे दिन अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से उसे हाथ कलाई को पकड़ लिया। तो ये सारी बातों को सुनाने का काम ये क्या करती है? उस दिन की भी जो बात रहता है और जाकर सुनाने का काम करती है। कहाँ? तो यानी लेखक के पास, कि मेरे साथ देखे ना कि रास्ते में आ रहे थे, एक जुएरी है जो मेरे साथ ऐसा छेड़छाड़ किया। इस सारा चीज की बात यानी लेखक की माँ के पास हो जाकर वहां पे क्या करते हैं? सुनाने का काम करती है। अब बात है, अब सदस्य में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि माँ तो माँ के साथ उनकी पत्नी भी होंगे सारे, इसलिए तो मैं घर घर बोल दे रहा हूँ, घर के पास यानी जाते घर में ये सुनाने का काम करती है। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है जिसमें चलिए अभी पूरी इसकी कहानी ही बताते हैं। अगले दिन की बात होता है, उसी प्रकार अगर देखा जाए जब कलाई पकड़ लेता है तो वो क्या करते हैं? नारी धर्म की रक्षा करती है और पूर्ण रूप से उसे झकझोर कर बिकती है और बिक कर फिर वो क्या होती है? निकल चलती है। कौन? मंगम्मा, है ना। अब चलने के बाद ये भी कहानी पूरी रूप से क्या होता है, जाकर वो बताने का काम करती है। इसके बाद की बात है, अब ये निगाहें क्या है पड़ता है इनका नजम्मा को। ये निगाहें देखता कि अरे ये तो बड़ा ही जंजाल ऐसा है कि अगर थोड़ा सा इस सेटिंग फेटिंग अगर हो गया
किसका? मंगम्मा को, यानी अपनी सास की सेटिंग अगर हो गया किससे? रंगप्पा के, तो सारा धनवे के तो ये क्या कर लेगा? ले लेगा। तो इसलिए पुनः ये क्या करती है, यहाँ से देखिए इस कहानी में एक चीज और है, जब यात्रा करती है कौन? मंगम्मा, तो यह क्या करती है? तो 5 सुपारी है ना, वो खाया करती थी। ये भी कहानी है इसमें सम्मिलित है, जिसमें आपको मैं कुछ बातें जो छूट गया उसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। 5 सुपारी ये खाया करती थी, जब बेचने दही जाया करती थी तो 5 सुपारी खाया करती थी। और वोलवेट कलर का जो ब्लाउज होता है ना, मखमल, उस मखमल कलर का यानी जो है ब्लाउज वगैरह को पहना करती थी। इसका जिक्र कभी करार पूछ देता है, इसलिए जो बात छूट गई उसकी कहानी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब ऐसा होता है कि रंगप्पा यहाँ आइए, रंगप्पा क्या होता है इसका, यानी पूर्ण रूप से पीछा पड़ जाता है। ये बात की जानकारी मिल जाता है किसको? नजम्मा को, यानी इनकी बहू को। अब बहू क्या करती है? सोचती है कि अगर ऐसा है तो भाई पूर्ण रूप से सारा यानी हथियार को ही क्या कर लेगा? हड़प लेगा। इसलिए पूर्ण रूप से वह एक ऐसा विधि अपनाता है कि क्यों न अपने बेटे को क्या करते हैं, हम अपनी यानी सास के पास भेज देते हैं। ऐसा है कि जब दही बेचकर मंगम्मा जब लौटती है तो अपने पोते के लिए मिठाई लेकर ही आती है। मिठाई लेकर आती है। एक दिन की बात है कि जब लेकर आ रही थी तो देखा कि पोते को खूब क्या कर रही है? मार रही है। ये लड़ाई का कारण यही था कि वे पोते को मार रही थी, जिसके कारण ही दोनों का परिवार में यानी परिवारिश अलग हो गया था पूर्ण रूप से। अब बात है मिलाने की बात, तो मिलाने में अगर देखा जाए तो मंगम्मा जो है पूर्ण रूप से एक तरह का ऐसा विधि अपनाती है कि अपने बेटे को ही क्या करती है? सास के पास भेज देती है। अब भेज देती है ऐसे, यानी चिकनी चिकनी बातों को समझाकर भेज देती है कि अगर बेटा मैं कितना हूं बुलाऊं तो तुम आना नहीं। ऐसी बातों को उलझाकर वो अपने बेटे को क्या करती है? दादी माँ के पास भेज देती है। और आप सभी को पता होगा कि दादी माँ कितनी प्यार करती है भाई, है ना। इसको भी लगा कि अरे बाप क्या बात है कि आज ये हमारे पास आया है ना। तो ये पूर्ण रूप से यहाँ चला जाता है। तो उसी को खोज विवश के एक चर्चा में अगर देखा जाए तो यह क्या होता है? नजम्मा है चली जाती है किसके पास? अपने सास के पास। और जाकर पूर्ण रूप से विवश होकर वह यह बोलती है कि माताजी, आज से दही बेचने का काम आप नहीं करोगे, दही बेचने का काम मैं करूंगी। यह बात को वह स्वीकार करती है। तो उसको भी अंदर से ये लगता है, किसको? मंगम्मा को, कि आज किधर से सूरज उगल है कि आज कुतो वाके ऐसा में हमारा साथ डूबल है। एक कहानी कहा जाता है। ऐसे ऐसे बातों को मन में उसको भी उल्लास लग रहा होगा। और पुनः ही यानी एक तरह से बिखरा हुआ परिवार पूर्ण रूप से वो क्या होता है? आपस में मिल जाता है। और जैसे चल रहे थे उस तरह का परिवार पूर्ण रूप से चलने लगता है। ये कहानी थे जिसमें आपके यानी दही वाले मंगम्मा पाठ का एक छोटा सा विवरण में प्रस्तुत किया। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप पूर्ण रूप से शेयर करेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे।